दोस्तों, जिन छात्रों के हाथों में विकास की और देश की बागडोर होनी चाहिए, आज वही छात्रों के कोचिंग संस्थानों पर ताले लगा दिए गए। प्रयागराज के छात्र और टीचरों की हिम्मत तो देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार में रहते हुए इन लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये कॉकरोच लोग अपने कौड़ी वाले टीचरों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया, सड़क जाम कर दी। अगर इन लोगों ने कंधे पर धर्म का बोझ उठाया होता या किसी मुस्लिम को परेशान किया होता या नारे लगाए होते तो शायद ही इनके संस्थानों में ताले आज नहीं लगे होते। न पढ़ेंगे, न बढ़ेंगे, न रोजगार मांगेंगे। अब तो कोचिंग संस्थानों में भी ताले लगा दिए गए। तभी तो अंधभक्त बनेंगे और गोबर उठाएंगे। देश में इनके भविष्य खराब करने का पूरा बेड़ा उठा लिया है प्रशासन ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में शुक्रवार को प्रतियोगी छात्र छात्राओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के साथ आयोजित एक हुंकार कार्यक्रम के तहत इन लोगों ने बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और शिक्षक ने तिरंगा और मोमबत्ती के साथ शांतिपूर्वक मार्च निकालकर सरकार और भर्ती एजेंसियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की हिमाकत कर दी थी। फिर क्या था, पीडीए यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की संयुक्त कार्यवाही में शहर के 3 प्रमुख कोचिंग संस्थानों को सीज कर दिया गया। इस कार्यवाही के बाद छात्रों और शिक्षकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। दोस्तों, हिमाकत कर दिया इन लोगों ने कि उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में सड़क जाम कर दी, रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। अपने हक और अधिकार को, सरकार की नाकामी के विरोध में उतरे थे ये लोग। 29 मई को पेपर लीक और विभिन्न परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में कई कोचिंग संस्थानों के शिक्षक भी मौजूद थे, शामिल थे, जो अपने छात्रों का साथ दे रहे थे। इसके अगले दिन पीडीए और अग्निशमन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए शहर के 3 प्रमुख बड़ी कोचिंग पर ताला लगा दिया, सीज कर दिया गया। सीज की गई कोचिंग संस्थानों में एग्जामपुर वाला, सुपर क्लाइमेक्स कोचिंग और टारगेट ऑन कोचिंग शामिल है। 3 बड़ी कोचिंग है जिसमें छात्र छात्राएं भरपूर रहते हैं। वहां पर इन संस्थानों से जुड़े शिक्षक जो हैं विवेक, मारूफ खान और प्रदीप तिवारी छात्रों के आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। तो भैया, उत्तर प्रदेश की सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? कार्रवाई के बाद शिक्षकों ने आरोप लगाया था कि छात्रों के हित में आवाज उठाने और शांतिपूर्वक प्रदर्शन में शामिल होने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया है, ये आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्वक था, इसके बावजूद प्रशासनिक कार्रवाई की गई। आखिर क्यों? सरकार के खिलाफ आवाज उठाओगे तो कुछ होगा नहीं। वही पीडीए और अग्निशमन विभाग की ओर से बताया गया है कि यह कार्रवाई विभिन्न भवन अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आधार पर की गई, इससे पहले नहीं की गई थी, प्रदर्शन के बाद की गई। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार जांच के बाद ही संस्थानों को सीज कर दिया गया। दोस्तों, आवाज उठाओगे हक की तो ऐसे ही पाओगे। कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में छात्र भी नाराज नजर आए। छात्रों का कहना है कि इनकी जो पढ़ाई है वो प्रभावित होगी। वहीं शिक्षकों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर शहर में चर्चा का माहौल है और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों का टाइम दिन ब दिन खराब कर रहा है प्रशासन। हजारों छात्र उतरे थे सड़कों पर, अब उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है उनकी पढ़ाई पर पाबंदी लगाकर। सरकार ने शुक्रवार को शाम 2000 से ज्यादा प्रतियोगी जो छात्र थे वो 2.5 घंटे प्रदर्शन किया था। नीट पेपर लीक और अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की थी, छात्रों ने कहा। दोस्तों, छात्रों की हिमाकत देखिए कि उन लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। आज कॉकरोच प्रयागराज की सड़कों पर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा धांधली हो रही है। छात्रों ने कहा था, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों को लेकर युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा संस्थानों और परीक्षा सिस्टम से उठ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध किसी एक परीक्षा को लेकर नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई पूरे सिस्टम के खिलाफ है।
दोस्तों, छात्रों ने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर विरोध जताया था। उनका कहना था कि हमारी लड़ाई जो है हमें खुद ही लड़नी है, हम लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि ये हमारा हक और अधिकार है। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच ने 12 जून को लखनऊ चलो आंदोलन का भी ऐलान किया है। ये भी कहा है कि 30 मई को एक रिमाइंडर ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और एक ज्ञापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जिला अधिकारी के माध्यम से सौंपा जाएगा। और अब छात्रों की 4 मांगे हैं जो उन्हें सरकार से चाहिए ही चाहिए और नहीं तो बड़े आंदोलन की तैयारी कर दी गई है। उन्होंने पहला जो मांग रखी, उन्होंने लिखा है कि यूपी दरोगा भर्ती का स्कोर कार्ड जारी किया जाए। दूसरा है लेखपाल परीक्षा रद्द की जाए जिसमें धांधली हुई है। तीसरा है भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया जाए। चौथा है पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन सड़कों पर उतरने का खामियाजा तो इन छात्रों को भुगतना ही पड़ेगा और साथ ही कॉकरोच के साथ उनके कौड़ी वाले टीचर भी उतरे थे, तो ऐसे में खामियाजा तो भुगतना ही पड़ा। 3 कोचिंग संस्थानों में लाखों बच्चे पढ़ते हैं। सुबह शाम 2-3 ट्रिप चलती है और वहां पर बच्चे भरपूर भरे होते हैं। ऐसे में कोचिंग संस्थानों पर अग्निशमन फलाढिका का उल्लंघन करके जो सीज किया गया है, ऐसे में कितने बच्चों का भविष्य और उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, जिन्होंने भर भर के कोचिंग संस्थानों में फीस जमा की है, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रखी हैं। और ऐसे में कोचिंग संस्थानों पर ताला लगा देना, सीज कर देना, ये कहाँ का न्याय है? क्या सरकार इस बात को समझती है या फिर अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? हर छोटी छोटी बातों पर कोचिंग संस्थान और स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। मदरसों पर लगातार बुलडोजर चलाकर मुस्लिम मदरसों को बंद किया गया। हजारों सरकारी स्कूलों को मर्ज के नाम पर बंद कर दिया गया और अब शिक्षण संस्थानों की बारी है। यानी बाबा साहब का जो कहना था वो बिल्कुल सही था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना जो पिएगा उतना दहाड़ेगा। अब इस सरकार में पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, हाथों में धर्म के झंडे उठाइए, किसी एक समुदाय को गोली मारने के नारे लगाइए, अपराध कीजिए और जब आप जेल से बाहर आएंगे तो यही लोग आपके पैर दबाते दिखाई देंगे, आपको सम्मानित करते नजर आएंगे, आपको इनाम देते हुए नजर आएंगे, मिठाइयाँ बांटते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप अपनी शिक्षा की बात करेंगे तो वैसे ही आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों पर ताले लगा दिए जाएंगे और आपको बेरोजगार रखने की भरपूर तैयारियां हो चुकी है। आप सिर्फ नमो नमो करिए और फिर अपने घर में खुश रहिए। आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, सुख से रहिए, चाहे वो सिलेंडर महंगा हो, चाहे दाल महंगी हो, चाहे तेल महंगा हो और प्रधानमंत्री एक दिन आकर कह देंगे कि भाई सब चीज़ महंगा हो गया है और आप लोग सांस लेना भी बंद कर दीजिए, अब कोई ज़रूरत नहीं है सांस लेने की, तो अंधभक्त सारे के सारे सांस लेना बंद कर देंगे। फिलहाल दोस्तों, शिक्षण संस्थानों पर कोचिंगों में ताले लग गए हैं, सब बंद हो गया है। एक बेहतरीन नायाब तरीका सरकार ने निकाल लिया है कि ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। इस वीडियो में आपका क्या कहना है? अगर आपके पास आपके बच्चे हैं तो शायद ही आपको शिक्षण संस्थानों पर ताला लगना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बंद कर देने का दर्द आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिख कर जाइएगा। नमस्कार।